वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट आपके करेंट अफेयर का होगा और इस सीरीज में हम लोग टोटल 600 प्रश्न डिस्कस करेंगे और आज हम लोग का ये पहला सेट है। ठीक है, इसमें टोटल आपके 40 प्रश्न होंगे और ये करेंट अफेयर है ये 31 जुलाई तक अपडेट है। ठीक है, 31 जुलाई 2021 तक की जितनी भी घटना हुई है सारे को इन 600 प्रश्नों में इंक्लूड किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो किस शहर में रखी है? लखनऊ में रखी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ हैं। असम में लेतुकु नाम से प्रसिद्ध बर्मा अंगूर का निर्यात कहाँ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेतुकु नाम से प्रसिद्ध बर्मा अंगूर का निर्यात जो है ये असम से किया गया है दुबई। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई किस देश में स्थित है? तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? तो अबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है। ठीक है, इसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्य में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने हेतु किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है? तो दामिनी ऐप को जो है इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेज़न वनों की कटाई रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिक तैनात करने की घोषणा की है? तो जो अमेज़न वन है वो ज़्यादातर आपके ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील ने ये काम करेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिस्र, जॉर्डन, इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? इराक की राजधानी बगदाद में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर स्थित है? रावर खेड़ी, खरगोन में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 से मोल्लेम बचाओ आंदोलन, ठीक है, मोल्लेम बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया जा रहा है? तो कहाँ पर चलाया जा रहा है? गोवा में। ठीक है, गोवा में ही मांडवी नदी बहती है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? जो नीति आयोग के सीईओ हैं उनके कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियर झील एटलस जारी किया गया है? इसे फिर से देख लीजिए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियर झील एटलस जारी किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है जो एटलस जारी किया गया है गंगा का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय संसद दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद थे। ठीक है, तो इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 30 जून को। ठीक है, 30 जून को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो किस देश के द्वारा ये योजना बनाई गई है? तो चाइना के द्वारा योजना बनाई गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि फियर्सली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप मिश्रा जो हैं द दूती चंद्र स्टोरी के लेखक हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? हाल ही में फिलीपींस को शामिल किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाला हिरन देखा गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाला हिरन देखा गया है? तो ये देखा गया है कंबोडिया के बिराचे नेशनल पार्क में। कंबोडिया एक देश है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि अगर जो ऑप्शन दिया गया है 4 अगर ये नहीं पूछेगा तो जो क्वेश्चन बनाया गया है कि अगर पूछ देगा कि बिराचे नेशनल पार्क कहाँ पर है तो कंबोडिया में है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि जो बिराचे नेशनल पार्क में जो है जो कौन सी हिरन देखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है भौंकने वाली हिरन देखी गई है। नेक्स्ट है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है ये गोदावरी नदी पर विकसित की जा रही है, ठीक है, गोदावरी नदी पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में जोकोबाबाद का तापमान अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया? तो जो जोकोबाबाद है वो किस देश में स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्पिनर डॉल्फिन मृत पाई गई है? तो उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्पिनर डॉल्फिन मृत पाई गई है? तो भीतरकनिका में पाई गई है, ठीक है, भीतरकनिका में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। नेक्स्ट है कि किस राज्य या संघ क्षेत्र में राजधानी हस्तांतरण की 149 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि एक तरीके से पूरे दरबार को शिफ्ट कर दिया जाता था। तो ये जम्मू कश्मीर में ये परंपरा थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है क्योंकि ये शिफ्ट करने में, अगर राजधानी परिवर्तन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है, और बहुत से कागज़ें बर्बाद भी हो जाती है, जिसके कारण सरकार ने ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि अपना पहला इंटरेक्टिव जैव विविधता मानचित्र किस शहर ने जारी किया है? तो मुंबई ने जारी किया, ठीक है, मुंबई ने जारी किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कर्नाटक का कौन सा सरकारी स्कूल तैयार है? तो मलेश्वरम स्कूल तैयार है, ठीक है, मलेश्वरम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की आभासी रूप से भारत और किस देश ने उद्घाटन बैठक की? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने यह आभासी बैठक की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO पद से जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया? तो कौन इस्तीफा दे दिया है? मनु साहनी, ठीक है, मनु साहनी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेनमार्क में एक रेत के महल ने, याद रखिएगा कहाँ पर? डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है जो रेत की महल बनी है? तो उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 21.6 मीटर, ठीक है, 21.6 मीटर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को जो है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन जुलाई 2021 में हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो जो वीरभद्र सिंह हैं ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, उन्हें मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को जो है किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है महावीर चक्र से, ठीक है, महावीर चक्र से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा की शुरुआत किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने की है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने की है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जो दिल्ली के मेट्रो है किस देश के सहयोग से बनी है? तो जापान के सहयोग से बनी है, ठीक है। महिला एशियाई कप 2022 को मेज़बानी कौन करेगा? तो मुंबई और पुणे करेगा, ठीक है, मुंबई और पुणे 2 शहर करेंगे महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी। नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस शहर में होगा? तो कहाँ पर होगा? राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में या दुनिया में सबसे बड़ी, भारत और दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम किस लोकेशन पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन जीतने के साथ अपने कैरियर का किस नंबर का खिताब जीता है? तो अपने कैरियर का जो है 83वां नंबर का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए SAGE पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो SAGE पोर्टल का जो शुभारंभ है ये किया गया है थावर चंद गहलोत के द्वारा, ठीक है, थावर चंद गहलोत के द्वारा। वर्तमान में थावर चंद गहलोत जो हैं कर्नाटक के राज्यपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बाल स्वराज, ठीक है, बाल स्वराज, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर केरल है, ठीक है, केरल, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे साक्षर जो राज्य कौन सा है? तो केरल है। और सबसे अधिक लिंगा अनुपात किस राज्य की है? तो केरल की है। मोहिनी आट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य की है? तो केरल की है। नेक्स्ट है कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये आयोजन कब होगा? 14 से 16 अक्टूबर 2021। तो इसका जो आयोजन है बीजिंग शहर में किया जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, जबकि रशिया की राजधानी मॉस्को है, संघाई चीन की शहर है और भारत की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर में किया है। कहाँ पर किया है? ग्वालियर में। ग्वालियर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर है। जयपुर राजस्थान में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, पटना बिहार में है। भारतीय तटरक्षक बल ने तिलाचांग द्वीप से 7 मछुआरों को जो है बचाया है। यह द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारतीय तटरक्षक बल ने जो है तिलाचांग द्वीप से जो है 7 मछुआरों को बचाया है। यह द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है जो ये द्वीप है अंडमान और निकोबार में स्थित है, ठीक है, अंडमान और निकोबार में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्थान पक्का कर चुके देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है?
तो जो देवेंद्र झंझरिया हैं उनका संबंध भाला फेंक से है, ठीक है, भाला फेंक से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो खबरों में रहा जो ताल ज्वालामुखी है वह फिलीपींस में स्थित है, ठीक है, फिलीपींस में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई मेट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में भारत का सबसे गर्म शहर 1 जुलाई 2021 के तापमान के आधार पर कौन है? तो गंगानगर राजस्थान है, ठीक है, गंगानगर राजस्थान है। इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए हैं जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।